गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग का स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथ का और देखेंगे यहाँ पे कि बेस मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम बेस पे अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पे कैसे हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और टॉपिक का नाम होगा बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन, सेम बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन। तो सेम बेस आपका होना चाहिए, बेस मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है आपका बेस मेथड। बेस मेथड है लेकिन यहाँ पे आपका बेस सेम होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है सेम बेस, सेम बेस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बेस मेथड्स के अंदर दो चीज़ आता है, एक होता है सेम बेस होता है और दूसरा होता है डिफरेंट बेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेम बेस में कैसे मल्टीप्लाई होता है और उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लगा के देखेंगे। देन आपको उसके साथ में उसका पैटर्न भी बताएंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 103 गुना 102, ठीक है, 103 गुना 102। अब आता है बात कि ये सेम बेस कैसे, हम लोग बेस क्या होता है, मतलब ये जो नंबर है किसके पास में है, ये लगभग आपका 100 के पास का है, तो इसका आपका बेस क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए बेस हो गया 100, बेस हो गया 100, ठीक है। और इसको हम लोग बेस से कंपेयर करेंगे, बेस से कंपेयर करेंगे कि कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो ये आपका बेस से 3 ज़्यादा है और ये जो 102 है बेस से 2 ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेस जो है ये बेस में ज़ीरो कितना है, 2 ज़ीरो है। तो जितना ज़ीरो होता है, जो भी मेरा बेस होगा तो जितना ज़ीरो होता है वही ज़ीरो जो है ये दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए जितना ज़्यादा या जितना कम होगा उसका मल्टीप्लाई यही डिजिट के आधार पे रखाता है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए 3 इंटू 2 कीजिएगा, 3 जितना ज़्यादा है और जितना ये भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर आपका बेस जो है वो 100 पे है तो 2 ज़ीरो है, मतलब 2 डिजिट इसको चाहिए। तो यहाँ पे 06 कर दिए, क्या कर दिए, 06 कर दिए। और इसके बाद का चीज़ क्या है कि आपका जो बेस या तो 2 इसमें ऐड कीजिए या तो 3 इसमें ऐड कीजिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या हुआ, जितना ज़्यादा है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कितने डिजिट पे लिखाएगा, जिस पर ये बेस पे है। तो 100 बेस पे 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट में लिखाएगा। और उसके बाद ये 3 इसमें ऐड कीजिए या 2 इसमें ऐड कीजिए। तो 3 इसमें ऐड कीजिएगा तो 105 और ये 103 में 2 ऐड कीजिएगा तो 105, सेम ही होने वाला। तो यहाँ पे आपका 105 ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे आप कीजिएगा तो बड़ा इजी वे में बनेगा और क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में इस पे ही बैठता है। तो इस पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 108 इंटू 109, ठीक है, 100 बेस पे है, ये आपका +8 है, मतलब 100 से 8 ज़्यादा और ये आपका 100 से 9 ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 72 2 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे 0 हम लोग को देना नहीं पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 0 देना पड़ा था क्योंकि 2 डिजिट में आ ही नहीं रहा था। तो ये आपका 2 डिजिट में हो गया तो 72 हो गया। अब उसके बाद या तो इसमें 108 में से 9 को ऐड कीजिए या 109 में से 8 को ऐड कीजिए, सेम ही आपका आएगा। ऐड करके देख लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 117। तो ये है शॉर्टकट मेथड जिससे आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं और इसमें समय कम लगता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप समय कम लगा रहे हैं तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होता है ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो यहाँ पे हम लोग ये अभी हम लोग देख रहे हैं 100 से बड़ा वाला, ठीक है, 100 से बड़ा वाला। और अभी देखेंगे 100 से छोटा नंबर होगा, देन यहाँ पे क्या करना है। देखिए ये आपका 98 है, अब मल्टीप्लाई करना है 96 में, ठीक है, 98 को मल्टीप्लाई करना है 96 में। देन यहाँ पे क्या करना होगा, आपका ये 100 से कितना कम है, ये आपका 100 से -2 2 कम है और ये 100 से कितना कम है, -4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -4 प्लस 8 होता है। तो यहाँ पे आपका 8 तो लिखाएगा, लेकिन ये 100 बेस पे है तो 08 होगा। क्या होगा? 08 होगा। देन उसके बाद या तो ये इसमें माइनस कर दीजिए या तो इसमें ये माइनस कर दीजिए। देखिए आपका ये ज़्यादा था तो प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये आपका माइनस होगा। तो अब 96 में से 2 माइनस कीजिए या 98 में से 4 माइनस कीजिए, देन आपका वही चीज़ आने वाला है 94। तो ये आपका मेथड है जिसको हम लोग बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 93 इंटू 88, ठीक है, 93 इंटू 88। तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका 7 कम है और ये आपका 12 कम है, ठीक है। ये आपका 7 कम है और एक आपका 12 कम है, दोनों क्या होगा? माइनस में। तो 12 7 84 होता है, ये आपका 2 प्लेस में लिखा गया, ठीक है। अब इसमें आप 12 माइनस कीजिए या इसमें 7 माइनस कीजिए, तो छोटा नंबर को माइनस करना आसान होता है ना, तो उससे अच्छा 93 में से इसको नहीं करके इसको कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 81। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमको कहाँ पे समझ में नहीं आया। हो सके तो उसको हम कहीं ना किसी दूसरे मीडियम से आपको बता सकते हैं कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग और देख लेते हैं। 92 इंटू 98, ठीक है। ये आपका 100 से कितना कम है? -8। और ये 100 से -2, दोनों माइनस में है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8 2 16, ठीक है। और इसमें हम लोग 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये अभी हम लोग देखे क्या? सेम बेस का क्वेश्चन था। और यहाँ पे देखिए एक तो आपका 100 से ज़्यादा है, ठीक है। आप लोग के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, हमको पता है क्या है, अभी आपको वो भी बताएंगे। तो ये आपका दोनों 100 से ज़्यादा था और सेकंड टाइम में जो देखे दोनों 100 से कम था। लेकिन अब ऐसा है कि एक जो है 100 से ज़्यादा होगा और दूसरा जो है 100 से कम होगा। देन हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे, उसके बारे में भी देखते हैं। जैसा मान लीजिए कि 103 है और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 94 से, तो ये 100 से ज़्यादा कितना है? 3 है, ठीक है। और ये आपका 100 से कितना कम है? -6। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को -18 आएगा। क्या आएगा? -18, ठीक है। -18 आएगा, है ना। इसको हम लोग साइड में भी लिखते हैं, -18, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे, या तो 6 इसमें माइनस करेंगे या तो 3 इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 97। लेकिन क्या ये आंसर हो जाएगा 97 और 18? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो हम लोग को क्या करना है, ये 100 बेस पे था तो इसका 100 में ये माइनस करेंगे, 100 में माइनस करेंगे। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जो यहाँ पे नंबर आया है उसी से 1 लेते हैं, देन यहाँ पे 100 बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा 96, मतलब जो आया है उससे भी 1 कम कर देंगे, जो आया है उससे भी 1 कम करेंगे। और इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट हम पहले बताए थे। तो ये 100 से कितना कम है? 100 से हम कैसे निकालते थे? इसके ऊपर लिखते थे 9 और 10। तो 9 में से 1 गया 8 और 10 में से 8 गया तो 2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो फिर से इसको समझ लीजिए कैसे हम किए। इस पे एक क्वेश्चन और लगा रहे हैं हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन है 106 इंटू 96, ठीक है। ये आपका 100 से 6 ज़्यादा है और ये जो है 100 से 4 कम है, ठीक है। और ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या? -24। लेकिन हमको माइनस नहीं, हमको प्लस चाहिए था ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? इधर के सब नंबर पे 9 आएगा और इधर का जो एक नंबर बचता है यूनिट प्लेस वाला, उस पर 10 होता है। तो यहाँ पे 10 लिखे।
और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। मतलब इधर का काम तो हो चुका हम लोग का। अब आता है कि ये इसमें -4 करें या इसमें +6 करें। ठीक है, तो आप इसमें -4 कीजिएगा तो 102 हुआ। लेकिन जब भी क्वेश्चन ऐसा रहता है तो यहाँ से जो 1 होता है उठ के इधर जाता है, जो कि आपका 100 में ये माइनस होता है। तो जो भी ये आए ना उसमें से एक कम और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 101 101। देन उसके बाद आपका आंसर हो गया। तो इस पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर कर लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया 108 इंटू 98। आपका 100 से कितना ज़्यादा है? +8। और ये 100 से कितना कम है? -2। ठीक है, अब ये 8 और -2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -16 आएगा। -16। और हम बोले थे या तो इसमें ये माइनस कीजिए या तो इसमें ये प्लस कीजिए। तो 108 में से 2 माइनस करेंगे तो 106 होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 इससे निकल के इधर आता है तो ये 100 बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 105। इसमें से एक कम किए, जो यहाँ से आपका हुआ था 106, उसमें एक और कम किए और एक इधर देंगे तो इसमें कॉम्प्लीमेंट में इसका निकाल लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो ये आपका आ गया 8 और ये हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आज जो है हम लोग 3 तरह का चीज़ देखे हैं, लेकिन पैटर्न सेम ही था। इसको बोलते हैं सेम बेस मल्टीप्लिकेशन। सेम बेस मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मेन रूप से आप पहला जो था 100 से बड़ा को मल्टीप्लाई किए, उसके बाद सेकंड था 100 से छोटा का मल्टीप्लाई किए थे, और थर्ड केस जो था एक 100 से ज़्यादा है और एक 100 से कम है। तो वहाँ पर का मेथड जो है आप सही से देखिएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चा इसमें ही ऐसे पैटर्न में ही गलत कर देता है शॉर्टकट यूज़ करने के चक्कर में। तो इसको पहले आप समझिए, देन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस होगा आपका आसानी से बनेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्टेबल लगा है, समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।